गर्मियों का मौसम था। फुदकन चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तभी वहाँ बुलबुल चिड़िया और लाडो चिड़िया आ जाती हैं। फुदकन बहन, कितनी गर्मी है। हाँ हाँ बुलबुल बहन, गर्मी तो बहुत है और धूप भी बहुत तेज है, इसलिए हम कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं। तब लाडो चिड़िया ने कहा, चलो चलो सभी नहाने चलते हैं, बहुत मजा आएगा। फिर सभी नदी में नहाने चले जाते हैं। उधर धूप इतनी तेज थी कि जंगल में आग लग गई। सभी इधर उधर भागने लगे। भागो भागो, जंगल में आग लग गई है। सभी पक्षी अपनी अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। तभी जंगल का शोर सुनकर बुलबुल चिड़िया, लाडो और फुदकन भी वहां आ जाते हैं। जंगल में लगे भयंकर आग को देखकर बुलबुल और लाडो वहां से भागने लगे। लेकिन फुदकन चिड़िया साहसी थी। उसने साहस दिखाया और वह नदी पर गई और वहां से अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर ले आई और आग पर डालने लगी। वह बार बार नदी से पानी लाकर आग पर डालने लगी। चिड़िया बार बार नदी में जाकर अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लाती और डालती। उधर से एक कौवा गुजर रहा था और उसने चिड़िया के इस हरकत को देखा तो मन ही मन बोला, ये चिड़िया कितनी बेवकूफ है। इस आग को भला ये चोंच में पानी भरकर कैसे बुझा सकती है। कौवा यही सोचता हुआ चिड़िया के पास पहुंचा और उससे बोला, यह क्या कर रही हो? क्या तुम मूर्ख हो जो इस तरह से आग बुझाने की कोशिश कर रही हो? क्या ऐसे आग बुझाई जा सकती है? फिर फुदकन चिड़िया ने विनम्रतापूर्वक कौवे से कहा, कालू भैया, मेरे छोटे से प्रयास से शायद ही कुछ होगा, शायद ही ये आग बुझेगी, लेकिन क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? हमसे जो भी हो सकेगा वह तो करना ही पड़ेगा। प्रयास ही बड़ी बात है। मैं अपना प्रयास करती रहूंगी, फिर आग चाहे कितनी भी भयंकर हो। चिड़िया की यह बात सुनकर कौवा बहुत प्रभावित हुआ और वह अन्य पक्षियों को प्रेरित कर चिड़िया की मदद करने लगा। सबके साथ मिलकर काम करने से जंगल की आग जल्दी ही बुझ गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदा हर संभव प्रयास करना चाहिए। इंसान परेशानी के समय घबराकर हार मान लेता है, लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए।